नमस्कार, सस्टॉक्स देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार के एक विधानसभा रुपौली विधानसभा में जो है उपचुनाव होने हैं। जेडीयू की तरफ से, एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनके नाम का ऐलान कर दिया गया था और कल देर शाम जो है महागठबंधन की तरफ से भी जो है बीमा भारती का नाम जो है फाइनल कर दिया गया है। तो अब जो है एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में जो है बिहार के एक विधानसभा सीट पर जो है दोनों के बीच में जो एक बार लड़ाई जो है देखने को मिलेगी। सर, किस तरह से देखते हैं? नहीं, लड़ाई तो होगी ना। अभी जैसे पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए बीमा भारती उम्मीदवार थी। ये बीमा भारती के इसी पे से ये सीट खाली हुई है। पूर्णिया क्षेत्र में ही पड़ता है और बीमा भारती वहाँ से कई बार एमएलए हुई है। अब वो कल राजद ने उनको उम्मीदवार बना दिया है और जीती थी तो वो जदयू एमएलए के रूप में इस्तीफा दी। इस बार जदयू ने वहाँ से कलाधर मंडल को उम्मीदवार बनाया है और एक निर्दलीय उसी क्षेत्र से 2005 के चुनाव में जीते थे शंकर सिंह, और उन्होंने इस बार निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर रखी है। तो अब रुपौली सीट के लिए 10 जुलाई को मतदान होगा और उस दिन तिकोनी लड़ाई तय दिख रही है। गंगौता बहुल क्षेत्र कहलाता है धमोल वो, तो उसमें एक दो उसी जात समुदाय से, तो बिहार में जात एक सच्चाई न है राजनीति में। वोटर्स को इसी आधार पर गोलबंद किया जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब वहाँ तिकोनी लड़ाई होगी, कलाधर मंडल, बीमा भारती और शंकर सिंह में। अब वो इस लड़ाई में ऊँट किस करवट बैठेगा, उमा भारती फिर ये बीमा भारती फिर वहाँ अपनी सीट बरकरार रखती हैं। क्या कि इस बार तो उनका सिंबल बदल जाएगा। पिछली बार वो जदयू की कैंडिडेट थी, इस बार राजद की कैंडिडेट। और कलाधर मंडल उस समय निर्दलीय थे, इस बार वो जदयू के ऑफिशियल उम्मीदवार हैं। तो ये लड़ाई तो सचमुच तो तिकोनी लड़ाई है। इसमें बीमा भारती के हस्बैंड अवधेश मंडल की एक छवि है बाहुबली की, उसी तरह से शंकर सिंह की भी छवि है। अब फिर पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए चुनाव के बाद ही पहला उपचुनाव हो रहा है उस क्षेत्र में, तो पप्पू यादव पर भी सबकी निगाह होगी। पप्पू यादव का क्या रोल होगा? पप्पू यादव ने तो वहाँ से कांग्रेस कैंडिडेट के लिए, कांग्रेस के लिए दावेदारी की थी कि ये सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए, तो मिलने से रही। उस सीट के लिए सीपीआई भी दावा कर रही थी कि भाई सीपीआई का हमारा वहाँ कैंडिडेट रहा है पिछले चुनाव में, उसकी भी दावेदारी धरी की धरी रह गई। जब राजद ने कैंडिडेट घोषित कर दिया, संबल दे दिया, तो न कांग्रेस की चली वहाँ, न सीपीआई की चली। अब ये देखिए, वहाँ एक मुझे लगता है कि महागठबंधन में भी कहीं अंतर विरोध हो देखने को मिलेगा कि कांग्रेस की चाहती थी लड़ना और कांग्रेस को नहीं अवसर मिला, तो कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता क्या करेंगे, और उसी तरह से सीपीआई के। तो इस चुनाव में इसलिए ये सब लोग अपने व्यक्तिगत बूते, अपनी व्यक्तिगत ताकत के बूते ये चुनाव जंग में लोगे, लेकिन ये तिकोनी लड़ाई होगी ये तय दिख रहा है। अच्छा सर, आपने बोला कि सिंबल, सर बीमा भारती पिछले बार तीर के निशान से थी, इस बार लालटेन से रहेगी, तो इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो सबका अपना अपना जनाधार है ना। एक तो उनकी व्यक्तिगत जो उनका अपना उस क्षेत्र में दबदबा है, ये काम आएगा। और अब वो राजद की कैंडिडेट थी, तो राजद का जो जनाधार है एमबाई, वो काम आएगा। और उधर जो जदयू का एक लवकुश है ना, लवकुश अति पिछड़े, तो हिंदू मतलब बीजेपी साथ है, तो इस आधार पर चुनाव होगा। तो अब यही इसलिए मैंने आपसे कहा कि बीमा भारती के लिए भी अब इस बार सिंबल बदल कर लड़ रही हैं, तो उनके लिए भी अग्नि परीक्षा है। अच्छा, एक सीट पे चुनाव हो रहा है, ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी लगातार जो है वहाँ सभाएं करेंगे। अब कैसा भी इसको कैसे इनकार आप कर सकते हैं? करेंगे ही, जाएंगे ही, अपनी ताकत पूरी जदयू और राजद की प्रतिष्ठा दाव पर है, तो कोशिश तो लोग करेंगे ही। बीमा भारती वहाँ से पहले से भी मतलब विधायक थी, इस बार फिर से मैदान में है, सीट उनका बच पाएगा? अब ये अभी भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है? तो कुछ तो जनता पर छोड़िए। 10 जुलाई को जब मतदान होगा तो जनता न तय करेगी वो सीट बचा पाएंगी कि नहीं बचा पाएंगी। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि लड़ाई तिकोनी है और बीमा भारती के लिए अपनी साख प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है। तो आपने सुना कि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर थे, इन्होंने कहा कि बीमा भारती के लिए जो है यह साख बचाने की लड़ाई है। बने रहिए आप हमारे साथ, धन्यवाद।